नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट आवर्स में ही मैंने सोचा कि निफ्टी का कुछ देख लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है पैनिक सिचुएशन में बहुत से लोग हैं। तो अगर हम देखें निफ्टी में, तो निफ्टी अपना अभी चल रहा है 23,955, राइट। अब ऐसी स्थिति में अगर देखा है तो इसका सबसे इनिशियल सपोर्ट क्या है? करीब करीब बन के आ रहा है 850, नियर अबाउट 900, 23,900। तो अगर 23,900 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो इसके लिए फिर नए रास्ते खुल जाते हैं सीधे आपके 23,400, राइट। बट अभी ये कहना मुश्किल है वहां तक जाएगा या नहीं जाएगा। मगर एक चीज मैं आपको से बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी का जो है एक जो लॉन्ग टर्म जो है चार्ट खोल के देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ से जब ये बढ़ना शुरू हुआ तो एक ये मेजर फॉल यहाँ पर आया था, करीब आया था ये अक्टूबर 1 अक्टूबर 21 को। और ये यहाँ पर लगभग कितना पॉइंट का ब्रेक था डाउन, 500, और ये हो गया नियर अबाउट 3,000 पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद से एक और छोटा सा यहाँ पर आया था, लगभग 1.2 जो है, कितना हुआ ये 800, और नीचे आ गया ये मतलब 2,000 पॉइंट का। लेकिन अगर ये देखा जाए तो इसके बाद से कभी कोई मेजर जो है करेक्शन आया ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ये मेजर करेक्शन नहीं आया है, तो अगर ये अभी देखा तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं। अगर जो है ये और गिरावट आएगा तो कहाँ तक आ सकता है हम इसको देख सकते हैं, राइट। तो अगर मंथली चार्ट में देखें तो वास्तव में निगेटिव तो है ही। अगला गिरावट का कहाँ से शुरू होगा? तो वो शुरू होगा 23,300 के नीचे, ठीक है। अगर ये जो है रेंज आ गया, ठीक है, और ये टूट गया, तो फिर ये 100% 21,800 तक जरूर जाएगा, राइट। लेकिन हमें इसमें बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे नीचे निफ्टी नहीं जाएगी। इस बात की पूरी संभावना है कि यहीं कहीं पे सपोर्ट ले लेगी मैक्स टू मैक्स। अब ये ऊपर की बात क्या है, ऊपर कैसे कर देखेंगे, ऊपर कहाँ जा सकते हैं? तो क्या हो रहा है कि अभी ऊपर किसी भी हालत में अगर देखा जाए तो 24,850 के ऊपर जाने के बाद ही कुछ संभावना है कि ये ऊपर जा सकता है। डेली डेली ट्रेडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो धीरे धीरे जो है, जो भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक हैं, जो जहां आपको चार्ट कंफर्ट दे रहा है, वहां पर आप धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें, ठीक है। तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि बिल्कुल बाजार खत्म हो रही है, कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप देखेंगे बीच बीच में, कभी भी देखेंगे बीच बीच करेक्शन आते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। और ये देखिए, आप देखिए करेक्शन तो आते ही रहते हैं, लेकिन क्या करेक्शन के बाद पैसा नहीं बनता? हमेशा देखिए ऊपर ही जाता ना। तो फिर इस बात का बिल्कुल पैनिक मत कीजिए कि नहीं नीचे आ गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बाजार बिल्कुल सही है। और करेक्शन नहीं आएगा तो इन्वेस्टमेंट फिर करना कि मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमेशा हाई प्राइस में आप थोड़े खरीद सकते हैं। अगर हाई प्राइस में खरीदेंगे तो फिर मुश्किल होगी। इसलिए करेक्शन तो आना जरूरी था, और करेक्शन आ रहा तो अच्छी बात है। और अगर ये करेक्शन 21,800 तक आ जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें बहुत काफ़ी अच्छे भाव में मिल सकती हैं, ठीक है। तो अभी इसको यहीं छोड़ते हैं, एक स्टॉक की बात कर लेते हैं, ठीक है। और वो स्टॉक है एरो ग्रीन टेक, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसने 2016 का हाई, 15 लगभग दिसंबर का था ये, इसका हाई तोड़ा था करीब 1 अगस्त 2024 में, ठीक है। तो मतलब करीब करीब 8 साल जो है, 8 साल पुराना ब्रेकआउट था। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में करेक्शन आ गई, जिसके कारण ये फिर से अपने उसी लेवल पे आ गया है जहां पर इसका ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। तो अगर इस चीज को हम ऐसे समझें कि अगर इसको ये माना जाए, ठीक है, तो हाँ, ये तो ये अपने ब्रेकआउट के करीब ही है जहां ब्रेकआउट इसने लिया था। अब यहाँ पर होते कि कितना 1 2 3 4 5 मंथ करीब हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर अब इसको हम घटा करके वीकली चार्ट पे ले आते हैं, ठीक, तब भी देखिए ब्रेकआउट के ऊपर है। अब इसको ऐसे देखिए, देखा जाए, देखिए इसमें पहले कोई वॉल्यूम नहीं होता, इधर देखो बढ़ा तो काफी वॉल्यूम था, लेकिन गिरने उतने वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये स्टॉक जो है मजबूती दिखा रहा है, लेकिन बाजार और इतना चूंकि चलने के बाद अभी थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन कंपनी अच्छे से वर्क कर रही है।
और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो टारगेट है यहाँ से काफ़ी बड़ा हो सकता है। अब कितना टारगेट हो सकता है, अगर हमको ये देखना है तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। सिंपल, हाँ जी। अब ये है, इसको ऊपर आप जोड़ दीजिए। ओके, ये आया यहाँ। ओके, इसका टारगेट कितना होता है, नियर अबाउट 1700 का टारगेट आ सकता है। ठीक है। अब अगर इसका 1700 का टारगेट, तो वो आज नहीं आने वाला। अगर इसको हम जो है इन्वेस्टमेंट करें, जैसे मान लीजिए मुझे अगर इसमें 10,000 रुपये लगाना है, तो मैं 5,000 रुपये अभी लगाऊंगा, और मैं कोशिश ये करूंगा कि अगला जो 5,000 रुपीज है, आपका 5,000 रुपये है, वो हम 750 के आसपास जो है लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, इस पे एक स्टॉप लॉस भी जरूर लेने हैं। अब स्टॉप लॉस जो बनता है वो करीब करीब एक 720 के नीचे, अगर 720 के 20 के नीचे आपकी वीकली क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर आपको इससे निकल जाना है, इसमें फिर रुकना नहीं है। ठीक है। लेकिन अब स्टॉप, अगर इसको देखा जाए तो 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है। मगर अगर देख, ये 140 का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो इसमें एक चीज़ और भी देखने की है, आपका टारगेट कितना बड़ा है। तो टारगेट आपका आ रहा है करीब 833 पॉइंट, जो कि बहुत है, राइट। अभी ऐसे समय में ऐसे स्टॉक मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है। और ये कंपनी, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका क्या है। देखिए, स्टॉक का पी जो है 24.2 है। ठीक है। और डिविडेंड भी कंपनी देती है, आरओसी बहुत अच्छा है, आरओई बहुत अच्छी है। ठीक है। तो देखा जाए, देखिए बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है ये सब चीज़ें। अब इसमें आ जाते हैं, पहले देखते हैं कि, हाँ, प्रमोटर होल्डिंग। अब देखिए, प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा यहाँ गिरी है, लेकिन कोई ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है। पब्लिक के पास 33% है। ओके, जिसमें जो है कुछ परसेंटेज जो है म्यूचुअल फंड और कुछ शेयर धारकों के। ठीक है। अच्छा, और एक मेन चीज देखिए अपन, हाँ, शेष देखिए, 15% से बढ़, सॉरी, 7 से बढ़कर 65 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, एक 41% हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ये भी बढ़ गया है। ठीक है। इसके अलावा ईपीएस देखिए 12.37 पे आ गया। ठीक है, इतना देखिए बहुत अच्छे से चल रहा है। इसकी सेल्स देखिए, इसमें भी वही 17% से 37% ऑपरेटिंग बहुत अच्छे से कर रहा है। ईपीएस देखिए 35.69। अब अगर देखा जाए तो ये कंपनी भी जो है ग्रो करने के लिए इसके पास बहुत है। ठीक है। अब कैसे, क्योंकि आप जरा देखिएगा, अगर इसको हम देखें तो ये करीब, इसका मार्केट कैप 1300 करोड़ है। ठीक है। तो इसके लिए ग्रो करने के लिए बहुत से चांस है ना। तो ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को आपको लेना चाहिए, और इसका टारगेट पहला 1700 रखना चाहिए। आफ्टर 1700 फिर हम इसको रिविजिट करेंगे और देखेंगे ये कि कब तक जो है ये इसको करता है। मेरे हिसाब से इसको आने वाले करीब 6 to 9 मंथ में इसको वहां तक पहुंच जाना चाहिए। बाकी तो जो है मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, इसमें आपको, इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। रिस्क रिवार्ड्स में बहुत अच्छा है। और होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर इसके बारे में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, गुड डे।